नमस्ते बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा 10 के हिंदी के छात्रों के लिए। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में निबंध लेखन देखेंगे और विषय है भारतीय कृषक। तो ये निबंध आपको हिंदी फेयर कॉपी में लिखनी है और इसे याद करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना: भारत को गांवों का देश कहा जाता है और इसकी आत्मा यहाँ के खेतों में बसती है। इस व्यवस्था के केंद्र में है हमारा भारतीय कृषक यानी किसान। भारतीय किसान अर्थव्यवस्था और समाज की वह रीढ़ है जिनके कठिन परिश्रम के बिना देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे केवल फसल नहीं उगाते बल्कि देश के करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। इसलिए उन्हें सादर अन्नदाता कहा जाता है। देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनके महत्व को रेखांकित करते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कृषक का जीवन और संघर्ष: एक भारतीय किसान का जीवन सादगी, त्याग और कठिन परिश्रम की एक अनूठी मिसाल है। आगे है अथक परिश्रम। चाहे कड़ाके की ठंड हो, तपती गर्मी हो या मूसलाधार बारिश, किसान तड़के हर मौसम में तड़के सुबह ही अपने खेतों में पहुंच जाते हैं। मिट्टी को उपजाऊ बनाना, बीज बोना, सिंचाई करना और फसलों की रखवाली करना उनकी दैनिक दिनचर्या है। प्रकृति पर निर्भरता और चुनौतियां: आज भी भारत के कई हिस्सों में खेती मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। कभी सूखा तो कभी बाढ़ उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। इसके अलावा कर्ज की समस्या और फसलों का सही मूल्य न मिल पाना उनके जीवन के बड़े संघर्ष हैं। इन इन सब मुश्किलों के बाद भी उनके चेहरे पर संतोष और देश के लिए अन्न उपजाने का जज्बा कभी कम नहीं होता। आगे है आधुनिक दौर और बदलती तस्वीर। आज का भारतीय किसान धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया और फसल बीमा के माध्यम से उन्हें सहारा मिल रहा है। अब वे पारंपरिक खेतों तरीकों के साथ साथ ट्रैक्टर यानी कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली जैसे कि ड्रिप इरिगेशन और उन्नत बीजों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ रही है। निष्कर्ष या उपसंहार: भारतीय कृषक देश की समृद्धि के सच्चे शिल्पी हैं। वे विपरीत परिस्थिति में भी अनाज, फल और सब्जियां उगाकर देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं। एक राष्ट्र के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अन्नदाता की समस्याओं को समझें, उन्हें उनकी मेहनत का सही मूल्य दिलाएं और समाज में उन्हें वह उच्च सम्मान दें जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।